नमस्कार फ्रेंड्स। एक बहुत बड़ी इतिहास, एक बहुत बड़ा गोल्डन एरा, स्वतंत्रता की वो लड़ाई और एक पार्टी का उद्भव और एक ऐसी पार्टी जो पूरे भारतवर्ष को लीड करती है और पूरे भारतवर्ष में एक विश्वास रखती है जिसको हम लोग कहते हैं सद्भावना और सबके प्रति बराबर की भावना। वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और आज हमारे बीच हमारे जोहार पड़े चर्चा में फॉर्चुनेट हूं मैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी जी हमारे साथ बैठे हैं। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने जोहार पड़ी चर्चा में। मंजूर साहब, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के बागडोर आपके हाथ में है। ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। 6 जनरेशन से लोगों ने इसमें अपना काम किया है। हम लोग 6 और 7 जनरेशन के लोग हैं इस पार्टी के बीच। और आज ए और ह्यूम से ले लिया जाए, जो पार्टी के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, उनसे लेकर राहुल गांधी तक, जो यंग डायनेमिक लीडर हैं पार्टी के, उस तक कांग्रेस बहुत बदलाव, उसमें बहुत बदलाव आए समय के साथ। तो आज की कांग्रेस जो आप देखते हैं और जब छात्र जीवन के कांग्रेस को आप देखते हैं, दोनों में क्या फर्क महसूस होता है? क्योंकि अब उसके बाद आगे हम लोग पार्टी और आगे की बात करेंगे। सबसे पहले आपको, क्योंकि आपने हमारे कवरेज करने आया, इसके लिए आपका धन्यवाद कि बरसात में भी भीगते हुए आप लोगों ने आके इसको महत्वपूर्ण समझा, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी ने जी हमें एक छोटा अदना कार्यकर्ता को पूरे झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बनाया। तो मैं आपके माध्यम से भी उनका स्वागत करता हूं और अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, CLP लीडर आलमगीर आलम साहब जी। और हमारा सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम पूरे झारखंड के 2400 जिला का खुद से भ्रमण करके वहाँ के वस्तु स्थिति को हम समझें, हम वहाँ पर देखें और वहाँ का संगठन का स्थिति हमारे असलियत में क्या है इसको मैं अपनी आँखों से देखूँ जी। और मेरा पहला विजन है कि सभी जिला में हम घूमेंगे और वहाँ के वस्तु स्थिति को समझेंगे। सभी जिलों में अलग अलग तरह के समस्याएं होती है, अलग अलग तरह के बातें होती है, उसको समझकर एक मजबूत प्रदेश कमेटी बनाना और साथ ही साथ जिला के भी सारे 2400 जिला का जिला अध्यक्ष बनाना, ये मेरा सर्वप्रथम काम है जी। मंजूर साहब, आप एक पार्टी, आपकी बिल्कुल आधुनिक पार्टी है और इस मोड में अब चुनाव की तैयारी में लगी हुई है कि जिससे कि सबसे दबे कुचले पिछड़े सभी वर्ग के लोगों को नेतृत्व करने की जो पहले ओज और तेज थी, वही ओज और तेज आज कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आप जैसे लीडरशिप के हाथ में नेतृत्व है। क्यों? क्योंकि आप लोग ग्रासरूट लेवल में रह के काम करने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस का ये जो समय है, ये बहुत ही पॉजिटिव समय है अब बदलाव का। तो क्या जब आप सेक्टर में, क्षेत्र में घूमते हैं तो लोगों का क्या भाव सामने आता है, लोगों की क्या विचार सामने आते हैं? निश्चित तौर पर आपको हम बताएं तो देश के आज़ादी से लेकर अभी तक आप देखें तो हमारे नज़रिए में मैं जो देख पा रहा हूँ जी कि देश के, हमारा पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो अलग प्रांत में अलग भाषाएं हैं, अलग संस्कार हैं, अलग सभ्यताएं हैं जी। सभी को एक सूत्र में पिरोने वाला है, तो वह है कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने इस देश को पिरोया है जी। अगर हम केरल जाके देखें तो वहाँ का कल्चर अलग नज़र आता है जी। अगर हम जम्मू कश्मीर जाके देखें तो वहाँ का कल्चर अलग नज़र आता है। तो इसी तरह भिन्न भिन्न जगह में जाएं तो सभी को एक साथ लेकर के अगर कोई चलाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लेकर के चली। मौजूदा हालात में जो बदलाव आया है, जो जनताओं के बीच में एक ऐसी भावनाएं उत्पन्न कराई गई कि कांग्रेस पार्टी ही है जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, कांग्रेस पार्टी है जो पूरे करप्शन में डूबी हुई है, कांग्रेस पार्टी है जो लोगों को विकास नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय ये NDA के गवर्नमेंट जब आई, उस समय जितने तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आज के समय में उनकी सरकार है, कोई एक आरोप भी ऐसा है क्या जिसमें यह सिद्ध किया गया कि ये आरोपी है या भ्रष्टाचारी है? जी। आपको ये, हमको ये देखने को जरूर मिला था कि यूपीए गवर्नमेंट के समय में कोई भी आरोपी अगर आए तो जेल के सलाखों में भेजने का भी काम यूपीए गवर्नमेंट ही ने की थी जी। आज के समय में मौजूदा हालात में हमारी जितनी जवाबदेही है उतना ही जवाबदेही आपके भी बनती है जी। हम राजनीतिक जरूर करें, लेकिन जिस नफरत की राजनीतिक शुरू हुई है, जिस तरह का आपस में जो हमारा भाईचारगी था, उस पर जो दरार पैदा करने का जो काम किया गया है, तो जिस तरह का
हम आपसे भी पूछ सकते हैं, या भारत के 140 करोड़ लोगों में किसी एक समुदाय से आप उससे पूछें कि आपका दोस्ती किसी दूसरे कम्युनिटी से आपका है कि नहीं। एक हिंदू भाई से पूछिएगा तो मुसलमान उसका अपने करीब के दोस्त जरूर होंगे। एक मुसलमान भाई को अगर पूछिएगा कि आपका करीब का दोस्त जो आपका दिल का हाल जानने वाला है, उसके हिंदू कम्युनिटी में है नहीं, तो वो भी आपको 2-4 नाम बता देगा। इस मोहब्बत को भी लोगों ने सीध लगाने का काम किया है। तो इस नफरत के घड़ी में फिर कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो इतिहास रचा है, 10 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर नहीं, 1000 किलोमीटर नहीं, हजारों किलोमीटर जो वो चले हैं और देश की इतिहास रचे हैं। मैं पूरे दावे के साथ निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आने वाला 2024 में एक बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। जी मंजूर साहब, हम जरूर चाहते हैं कि जनता के हित में जो भी बदलाव हो सभी जनता स्वीकार करे उसको। दूसरी बात, जहां तक राहुल गांधी जी की बात कही, वो बहुत यंग एंड डायनेमिक लीडर हैं। उन्होंने आपकी बातों को बिल्कुल तस्दीक करते हुए कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। उन्होंने इस बात को कर भी दिखाया है बहुत सारी जगहों पर। उन्होंने ऐसी ऐसी बातों को लेकर लोगों के बीच आए कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि क्या कोई यंग लीडर उतनी गंभीरता से बात कर सकता है क्या। तो आज जो झारखंड के चुनाव, क्योंकि मैं अब चुनाव के ऊपर बात करूं, तो झारखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं या पूरे ओवरऑल इंडिया में जो चुनाव होने जा रहे हैं, सभी पार्टियों ने जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। उन लोगों ने बूथ लेवल तक की कमेटी का गठन कर लिया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अभी सेंट्रल लेवल पे तैयारी में है या ग्रासरूट लेवल पे आप लोगों की मदद से उतर रही है या उतर गई है? निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो ये हमारी सौभाग्य है कि मुझे अभी हैदराबाद जाने का मौका मिला था। साउथ में जब हम गए तो वहाँ पर जिस तरह का माहौल देखने को मिला वो आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरह का कांग्रेस के प्रति लोगों का आशा और विश्वास बढ़ गया। हम अगर देखें झारखंड में, बिहार में, यूपी में, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल हर तरीके से संगठन में काम हो रही है। लेकिन दूसरे प्रदेशों में अगर आप घूम कर देखेंगे तो आने वाला समय में आपको एक ऐसा इतिहास दिखेगा 2024 में कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और नेतृत्व करेगी पूरे देश में। जी, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी ही ना रहे, कांग्रेस एक नेतृत्वकर्ता पार्टी बने और देश को नेतृत्व दे। दूसरी बात मंजूर साहब, अब मैं सेकेंड लास्ट नोट पे हूं कि क्या इस देश में जो राजनीति आपने जीवन में देखा, क्या उस राजनीति के वैल्यू में पहले और अभी के मुकाबले में कुछ गिरावट आई है, या उसमें आप जैसे लोग आकर के इसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में अब नैतिक राजनीति हो, सद्भावना की राजनीति हो, प्रेम की राजनीति हो? क्योंकि बहुत टूट चुके हम, अब टूटने की गुंजाइश हिंदुस्तान को नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान विश्व में हिंदुस्तान की तरफ लोग देख रहा है, चाहे कांग्रेस की तरफ हो या कोई अन्य पार्टी की तरफ हो। क्योंकि हिंदुस्तान को लीडरशिप करता हुआ देख दूसरा फॉरेन के लोग या विदेश के जितनी सारी माने लोग हैं, विदेश जितने सारे देश हैं, वो बड़े खुश होते हैं। क्या कहना चाहिए? हम तो आपको कहना चाहेंगे कि अभी जो मौजूदा हालात में जो देश हमारा है और जिनके हाथ में ये सरकार है, तो जिनके उस सरकार के जो मुखिया हैं, जो प्रधानमंत्री पद हमारा सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति पद हमारा सर्वोच्च पद है। जी बिल्कुल। आप एनडीए से पहले गवर्नमेंट में जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के रहे होंगे, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी जो भाषा निकलती थी, उनके जो विचार आते थे, तो लगता था कि देश को संबोधित कर रहे हैं। वो देश के हर एक एक नागरिक के वो प्रधानमंत्री हैं। अभी राजनीतिक स्तर ऐसा गिर गया है, ये दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए कि देश के जो सर्वोच्च पद पर जो बैठे हैं, उनकी जो भाषा का गरिमा होनी चाहिए थी, उनकी जो विचार होनी चाहिए थी, उनकी जो आवाज़ निकलनी चाहिए थी, वो देश का निकलना चाहिए था। लेकिन मौजूदा हालात में इसकी स्तर गिरी है। जी मंजूर साहब, बिल्कुल, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि देश में जो राजनीतिक परिदृश्य है काफ़ी बदलाव है और हमें बिल्कुल नफरत की राजनीति को छोड़कर मोहब्बत की राजनीति में विश्वास रखना चाहिए। अब लास्ट नोट पे, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं और उसमें किसी एक पार्टी, किसी एक दल और किसी एक आदमी का हाथ नहीं है। वो है हमारा चंद्रयान 3 जो उड़ान भर चुका है और अब कुछ दिनों के बाद, 30-32 दिनों के बाद वो चंद्रमा पे अपना स्थापित होगा, वहाँ पे लैंड करेगा और पूरी भारत की तरफ दुनिया देखेगी और कहेगी कि भारत ने भी कर दिखाया, भारत ने भी कर दिया। तो वो जो वैज्ञानिक लोगों ने काम किया है जो चंद्रयान 3 को लेकर के, क्योंकि चंद्रमा हमारे लिए पूजनीय भी है, चंद्रमा हमारे लिए आदर्श भी है और चंद्रमा
इतना आदर्श है कि भगवान शिव के मस्तक पे भी रहता है और चांद को देख करके हम अपने पर्व त्योहार को भी मनाते हैं। तो चंद्रमा हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो क्या कहेंगे उस चंद्रयान 3 के लिए आपके तरफ से, उन साइंटिस्टों के लिए, उस वैज्ञानिकों के लिए क्या होगा जो आप कहना चाहते हैं? हम उस पर कहना चाहेंगे जो कठिन परिश्रम के साथ जो चंद्रयान का ये जो काम किया गया है, उसमें जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं या इसमें जो भी छोटे से छोटे भी वर्कर रहे होंगे, जो दिन रात मेहनत किए होंगे, हम उनको अपनी ओर से साधुवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि आने वाले समय में पूरे देश में इसको देखा जाएगा। उसकी जो मेहनत है वो चंद्रयान में जो हम ये काम करने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार परिचर्चा में भाग लेने के लिए मंजूर अंसारी जी ने बहुत बेबाकी से जवाब दिया इस परिचर्चा में, और राजनीतिक परिदृश्य से लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देश के विकास की चिंता एक युवा में नहीं होगी तो किसमें होगी। मंजूर अंसारी एक युवा है और देश के नेतृत्व करता है। स्वाभाविक तौर पे ये राहुल गांधी की वो ड्रीम टीम है जो देश की व्यवस्था, देश की संचालन व्यवस्था को बदलना चाहती है। तो अब जनता के हाथ में है कि क्या देश हम उन लोगों के हाथ में दें कि जो देश की व्यवस्था को और सुदृढ़ करना चाहते हैं, या उन लोगों के हाथ में दे कि जो देश को नफरत की राजनीति से भर देना चाहते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में युवा राजनीति की पैठ को बरकरार रखिए और खुद पार्टिसिपेट करिए और लोगों को भी प्रेरित करिए कि युवाओं के साथ जुड़े और देश को बदलने की एक राह और एक सीख, एक प्लेटफॉर्म जो तैयार हो चुकी है उस पर लोग चल पड़े। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।